आप सबों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आर.एन. वर्मा है। मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिटायर्ड एक वैज्ञानिक हूँ। भाभा में रहते हुए मैंने 18 साल कैंसर पे काम किया। 4 साल हमारे हार्ट में ब्लॉक क्यों होता है, करोनरी आर्टरी ब्लॉकिंग, उस विषय पे काम किया और अन्य विषय भी थे। रिटायरमेंट के बाद मैंने राजीव दीक्षित संस्था ज्वाइन करी और वहाँ रहते हुए भारत भर में कई व्याख्यान दिए, जिसका मूल उद्देश्य रहता था कि मनुष्य बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार होने के बाद यदि मनुष्य के पास धन है तो वो अपना इलाज करा सकता है, इन्फ्लुएंस है तो भी इलाज हो सकता है, लेकिन जिनके पास ना धन है, ना इन्फ्लुएंस है, ना ज्ञान है, ऐसे गरीब लोग वो क्या करें। इस बात को उद्देश्य में रखते हुए मैंने सरल शब्दों में व्याख्यान दिए और व्याख्यान के बाद जो लोग आते थे रोगी, बीमार, उनकी बीमारियां भी हम व्याख्यान होने के बाद ठीक कर दिया करते थे। इस बीमारी में सर्दी खांसी से कैंसर स्टेज 3 तक की बीमारियां हम लोग दूर कर दिया करते थे। मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते थे। अब इस वर्धा में रहते हुए मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा भाग 5। इस पुस्तक के अंतर्गत भी वही बातें दी गई थी कि आप निरोग कैसे बने। निरोग बन जाने से हमारा जो धन है बीमारी पे खर्च नहीं होता है, क्योंकि आप सबों का अनुभव है कि एक बीमारी आ जाए तो तन मन धन तीनों पूरे खप जाते हैं, तब भी हमको चैन प्राप्त नहीं होता, और एक बार बीमारी आ गई तो मरने वाले दिन तक भी नहीं जाती, उस दिन भी दवा खा के ही चिता पे लेटना पड़ता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक सरल चिकित्सा निकाली थी, उसे स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 में लिखा है। और ये पुस्तक राजीव दीक्षित संस्था को हमने कॉपीराइट लेने के बाद उनको कॉपीराइट के अधिकार दे दिए। अब ये वहाँ से पब्लिश होती है। इसी बीच मैंने एक रिसर्च किया था जो घुटने का था। तब तक की अवस्था ये थी कि यदि किसी का घुटना खराब हो जाए तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता था कि घुटना बदलने की सलाह डॉक्टर देते थे। जिनके पास धन है उनमें से कुछ बदलवा लेते थे, जिनके पास नहीं है बेचारे लंगड़ाते दुख सहते जीवन काटते थे। मैंने घुटने पर जब रिसर्च किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि खराब से खराब घुटना भी बिना घुटना बदले पहले जैसे ठीक हो जाता है। और ये दुनिया का पहला रिसर्च था। उसके पहले माने 2010-11 के पहले आप सारे टीवी खंगाल लीजिए, सारे चैनल देख लीजिए, किसी में ये नहीं आपको मिलेगा कि किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने हिम्मत की हो कि हम बिना घुटना बदले आपके खराब से खराब घुटने को पहले जैसा कर देंगे। ये मेरे रिसर्च होने के बाद ये बातें मैंने, इसका पेटेंट मुझे बॉम्बे पेटेंट ऑफिस से मिला। इन सब के बावजूद मैंने उस पेटेंट को एनकैश नहीं किया और ये सारी जानकारी पुस्तकों में छाप दी राजीव दीक्षित संस्था के मार्फत, ये सोचते हुए कि गरीब लोग अपना घुटना 1000-2000 में ठीक कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। चंद लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, उससे ये फॉर्मूला उठाया और भारत भर में अब घुटना ठीक करने वाले आपको मिल जाएंगे। ये मेरा थोड़ा परिचय है। बाकी का मैं एक जो टॉपिक पे बोलने वाला हूँ उसके बाद आपको दूंगा। तो मेरा टॉपिक है कि प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है, और ये भी दुनिया में पहली बार आपको जानने मिलेगा कि हमारी प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया में पहली बार कि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इन्फ्लुएंशियल है, आप ढूंढ लीजिए मेडिकल की किताबों में, गूगल सर्च में कि प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है। माने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया नाम की बीमारी हमको क्यों होती है। उत्तर मिलेगा
द एग्जैक्ट रीज़न इज़ नॉट नोन। हाउएवर, आप ऐसा करेंगे तो शायद ना हो, वैसा करेंगे तो शायद ना हो, ये शायद शब्द लगा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट कारण आपको नहीं बता सकता है एलोपैथी, ना ही बता सकता है आयुर्वेद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं, इसका उत्तर विज्ञान में है। अब आपने ये देखा होगा कि लोहार, सुतार, उसके बाद हाथ से काम करने वाले मजदूर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले मजदूर, पैदल चलने वाले लोग, तो जो हाथ से काम लेते हैं उनकी हथेली की चमड़ी मोटी हो जाती, और जो पैदल नंगे पैर चलते हैं उनके पग थले, तलवा, एड़ी, ये सब की चमड़ी मोटी हो जाती। ये क्यों होता है? तो इसका एक सरल विज्ञान का सिद्धांत है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। माने शरीर के किसी भी भाग पर आप निरंतर दबाव डालते रहेंगे तो शरीर का वो भाग मोटा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि जो बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते हैं वे भी अपने अपने सेल्स को, मुख के हों, गले के हों, उनको घड़ी घड़ी उत्तेजित करते हैं, तो वहाँ की चमड़ी मोटी नहीं होती, वो कैंसर में बदल जाती है। लेकिन ये जो हथेली वगैरह के काम करते हैं, ये इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है अपनी रक्षा के लिए। तो ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार आपकी प्रोस्टेट, उसके ऊपर एक मूत्राशय माने पेशाब से भरी हुई थैली रहती है। उसे अगर हम पिक्चर देखना चाहें तो उसका एनाटॉमी ऐसी होगी कि मानो एक नींबू के ऊपर आपने तरबूज रख दिया, वाटरमेलन, तो जो अवस्था नींबू की होगी वो अवस्था हमारी प्रोस्टेट की होती। यहाँ पर नींबू हमारी प्रोस्टेट है और मूत्र से भरा हुआ थैला वो हमारा तरबूज या वाटरमेलन है। अब जब शरीर पर ये अवस्था आ जाती कि मूत्र से भरा हुआ थैला प्रोस्टेट के ऊपर है और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये हथौड़े के जैसे ये प्रेशर उस नाजुक प्रोस्टेट ग्रंथि को मारता है, नतीजा वो अपने बचाव के लिए शरीर उसकी साइज़ बढ़ा देता है ताकि उस पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि साइज़ कम हो गई है। सिद्धांत वही प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोस्टेट ना बढ़े तो पहला कारण तो आपको बता दिया गया, और दो कारण आपको जानने होंगे। दूसरा कारण ये है कि कुदरत ने, भगवान ने, या जो भी आप कहें, एक ऐसी अरेंजमेंट करी है हमारी कि हमारे पेट की जो आंतें हैं उसका काफ़ी वज़न होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये सारा वज़न अगर हमारे प्रजनन अंगों पर या मूत्राशय, मलाशय, मूत्र निष्कासन, मल निष्कासन अंगों पर पड़े तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए एक पर्दा है वहाँ पर। ये पर्दा क्या करता है? ये पर्दा आंतों का वज़न तो अपने ऊपर ले लेता है, और इस पर्दे के नीचे होते हैं हमारे मूत्र निष्कासन, मल निष्कासन वगैरह वगैरह अंग, उनका बचाव करता है। इसे मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली बात तो ये जो लाल दिख रही है आपको, ये लाल है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके ऊपर जो हरा दिख रहा है पानी से भरा, वो है हमारा मूत्राशय और उसके अंदर भरी हुई मूत्र, और उसके बगल में आपको एक काले में दिखाई दे रहा है, ये है हमारी मलाशय, माने जिसमें टट्टी भरी होती। इन सबों का वजन कौन झेलता है? तो ये पर्दा। कैसे झेलता है कि ये डायग्राम में